टाइम्स में आपका स्वागत है। और विधानसभा चल रही है, गर्मागर्म माहौल है। कहीं ना कहीं कल यहाँ पर जो है भाजपा की रैली भी है। हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सत्ती जी, ऊना से विधायक हैं और सदन में एक गरिमा का पद रखते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो विद्यार्थी जीवन से इन्होंने शुरू करा है, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी इनके पास रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने सरकार को घेरा है और सरकार ने इनसे क्या कहा। स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सदन इस बार बहुत गरमाया हुआ लग रहा है। बार बार वॉकआउट्स हो रहे हैं, कभी न्यायाधीशों को बदलने की बात हो रही है, कभी कुछ और बातें चल रही हैं कि सरकार कह रही है कि जी हमने नर्सिस के लिए कैटर दे दिया, हेल्थ की हमने ये सुविधाएं कर दी, रोबोटिक सर्जरी कर दी। ऊना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहीं लग रहा है कि जंगल राज बन गया है। आप ऊना से भी विधायक हैं और संसद में भी बहुत समय से आप जो है रहते हैं विधानसभा के अंदर, तो अब आप बताइए क्या कहेंगे आप इस सारी चीज़। देखो जी, गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है, असफल गवर्नमेंट है और फेल गवर्नमेंट है। कोई भी वर्ग आज इस गवर्नमेंट से खुशी नहीं है। आप किसी भी वर्ग का इंटरव्यू लेकर के देखें, कर्मचारियों से लेकर के रिटायर्ड कर्मचारियों तक, युवाओं से लेकर के विद्यार्थियों तक, दृष्टिहीन से लेकर के विकलांग तक, अगर आप किसी भी वर्ग का देखेंगे तो हर वर्ग इस सरकार के विरोध में जगह जगह धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण ये गवर्नमेंट पूरी तरह से जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर चल रही है। और उसी कड़ी में अगले कल भारतीय में इसमें धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में एक प्रदर्शन और धरना देने का निर्णय लिया। बहुत बड़ा प्रदर्शन है इस सरकार के विरोध में। तो हम सारे मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेरेंगे। विधानसभा के अंदर भी हमने घेरा है और विधानसभा के बाहर भी घेरेंगे, ताकि जनता को इस सरकार की असलियत पता चल जाए। जिस सरकार से जितनी जल्दी लोगों को निजात मिले, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और अब देखते हैं कब तक जनता इस सरकार को किनारे करती है। कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि कल जो आपका धरना है इसमें केंद्र के भी कुछ लोग आने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या केंद्र का सहारे की जरूरत पड़ती है भाजपा को? नहीं, अभी कोई ऐसा ध्यान में नहीं है। हमारे प्रभारी जी इसमें पहुंचेंगे, सह प्रभारी जी इसमें पहुंचेंगे और बाकी प्रदेश की लीडरशिप होगी। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता तो केंद्र के नेता कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचते हैं। जो पार्टी की एक है ही है, कार्यपद्धति है, तो उसके नाते अगले कल जो भी धरना होगा उसमें प्रदेश की लीडरशिप और प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी और अन्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचेंगे और अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए हम लोग इस सरकार को अगले कल बेनकाब करने वाले हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि जोरावर स्टेडियम में रैली नहीं होनी चाहिए, पुलिस ग्राउंड दूंगा क्योंकि तादाद ज़्यादा है, 4000 की बात है। सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं हमने तो सबको परमिशन दी है। आप क्या? नहीं, 4000 नहीं है, हमारा तो 15-20 हज़ार लोग आएंगे। हमने 2-3 पार्लियामेंट से लोगों को बुलाया है, शिमला पार्लियामेंट को छोड़ करके। तो जितने भी लोग आए हम लोग जोरावर स्टेडियम के अंदर ही करेंगे। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। हमने उनसे निवेदन किया है कि भाई ऐसे कैंसिल मत करो, बड़ा स्टेडियम है और हम विधानसभा के पास है स्टेडियम, तो हम सब लड़कों को भी उसमें जाना है। तो उसके नाते फिर मुख्यमंत्री ने उसमें परमिशन दी है, तो यहीं पर होगी अगले कल। तो ये थे हमारे साथ सतपाल सत्ती जी और उन्होंने बताया कि कल धरना प्रदर्शन और किस प्रकार से भाजपा की तैयारी है, कौन कौन आ रहा है और किस प्रकार का ये प्रदर्शन रहेगा। शशि भूषण, सिद्धि विनायक टाइम्स।